माधवी लता जी जो इस बार आई हैं एक शक्ति के रूप में, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने 33% आरक्षण का ऐलान किया था, तो ये शायद उन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन से ही शुरू कर दिया और हमारे पास ऐसी नारी शक्ति को भेजा है कि अवैसी की नींद उड़ चुकी है। मैम, अभी ओवैसी साहब और माधवी लता जी टक्कर पे है, तो आपका विजय रथ काफी हद तक आगे है। आप किस बेस पे बोल सकती है? अभी माधवी लता जी नई नई है राजनीति में। तो माधवी लता जी नई नई है राजनीति में और उन्होंने उनकी नींद उड़ा दी थी, तो सोचिए अगर वो पुरानी होती तो क्या करती थी। और विजय रथ की बात है तो जीत तो साफ साफ दिख रही है। आप बताइए 40 साल में क्या अवैसी खानदान कभी रोड पे उतर के वोट मांगा था? क्या अवैसी खानदान कभी मंदिरों में गया था? लेकिन हमारी नारी शक्ति ने आज उन्हें रोड पे ला दिया, उन्हें मंदिर मंदिर घूमने को मजबूर कर दिया और रामलला का जो हम बोल सकते हैं माला पहनने पे मजबूर कर दिया। लेकिन आशीर्वाद तो ऑब्वियस है, सनातनी एक जो हिंदू नारी जो शेरनी हमारे बीच आई है, आशीर्वाद तो रामलला उन्हीं को देंगे, क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। आपका मतलब है कि ओवैसी साहब अपने धर्म को छोड़ के रामलला की शरण में आए हैं, तो माधवी लता जी ने उनकी इतनी नींद हराम की कि उन्हें जय श्री राम बोलना पड़ा। जी बिल्कुल। देखिए हमारे सनातन धर्म में घर वापसी को हमने अच्छा ही माना है और जो भी घर वापस आता है हम उन्हें आने देते हैं, कभी मना नहीं करते। हमारे लिए हमारे घरों के दरवाजे हर किसी के लिए खुले रहते हैं, हमारे घर के बाहर ही वेलकम लिखा हुआ रहता है। तो अगर सुबह का भूला शाम को घर आया है तो उसे आने दीजिए, हम मोस्ट वेलकम करेंगे उनका। लेकिन ये तय है कि ज़मीन तो डगमगा गई है और रातों की नींद भी उड़ गई है और ये समझ में आ गया है कि 40 साल से जो जनता को उन्होंने बेवकूफ़ बनाया, जो जनता को झूठे वादे किए, जो पुराने शहर को डेवलपमेंट के नाम पे बुद्धू बनाया, आज जनता समझ चुकी है। क्योंकि जो डेवलपमेंट आज पूरे देश में मोदी सरकार कर रही है, लेकिन पुराना शहर ज्यों को तो है। जब ये कहते थे बीआरएस सरकार की स्टीयरिंग इनके हाथ में, तो भी डेवलपमेंट ओल्ड सिटी को नहीं आया। आज कांग्रेस की सरकार भी भाई भाई हैं ये, तो भी डेवलपमेंट ओल्ड सिटी को नहीं आ रहा है। तो भाई डेवलपमेंट 40 साल में नहीं आया तो कब आएगा? कब तक है पुराने शहर की जनता इंतजार करेंगी कि आप डेवलपमेंट लाएंगे? जब 40 साल में आप नहीं ला सके तो अब जनता समझ चुकी है। और सिर्फ हिंदू भाई बहन नहीं, जो मुस्लिम भाई बहन हमारे हैं, जो माइनॉरिटीज़ जिन्हें कहा जाता है, आज वो भी बढ़ चढ़ के माधवी लता जी के सपोर्ट में हैं। आप देखिए पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ या किसी भगवा ध्वज के साथ किसी भी माइनॉरिटी भाई या किसी भी जाली टोपी लगाए हुए भाई बहन, किसी भी बुर्के पहने हुए हमारी बहन को नहीं देखा जाता था, क्योंकि वो डरते थे कि कहीं हम इनके साथ जाएंगे तो हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन आज हमारी बुर्के वाली बहनें रहने दो या हमारे जाली वाले टोपी वाले भाई रहने दो, सभी आज बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और सभी भारत माता की जय कह रहे हैं। मैम, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल, ये पार्टियों की राजनीति की लड़ाई ठीक है, लेकिन अब की बार राजनीति में गौ माता, राम, सारे चीज़ों को आप लोगों ने राजनीति में इन्वॉल्व कर दिया। मतलब अब ये राजनीति की लड़ाई छोड़कर भगवान पे आ गई और गौ माता पे डायरेक्ट आ गई। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए 70 साल का मौका हमने कांग्रेस सरकार को दिया था कि वो रामलला को तंबू से निकाल के मंदिर में लाए। 70 साल कोई मामूली बात नहीं होती, लेकिन कांग्रेस सरकार वो कर ही नहीं सकी। अगर ये कांग्रेस सरकार के दौर में अगर रामलला आते थे तो हम उसका श्रेय रामलला का कांग्रेस सरकार को देते थे कि कांग्रेस सरकार ने मंदिर बनाया। लेकिन 10 साल में आप देख सकते हैं कि किस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है। हमने सिर्फ तारीख नहीं दी, हमने मंदिर बनाया, भव्य आयोजन किया और सभी को इन्वाइट भी किया।